मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, मीडिया प्रभारी विज्ञान समिति, जिसके परिसर में यह चिकित्सा शिविर आयोजित होता है, उसी श्रृंखला में आज 17 मार्च 2024 को ये 108वां शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में जिन चिकित्सकों ने अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी, उनमें प्रमुख हैं डॉक्टर IL जैन, जो एक वरिष्ठ फिजिशियन है, डॉक्टर श्रीमती सुशीला जैन, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर AK बापना, जो एक फिजिशियन है, डॉक्टर अनुराग तलेसरा, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर भानु प्रकाश वर्मा, जो ENT एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर रमेश सेठिया, जो यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अनुष्का जोठा, जो एक डेंटिस्ट है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सरोज दाइमा और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने अपनी सेवाएं दी। इनके साथ ही आज के शिविर को सफल बनाने में जिन सहयोगों का अपूर्णीय योगदान रहा, उनमें कैंप के संयोजक डॉक्टर BL चावत, डॉक्टर KP तलेसरा, श्री RK खोकावत, अशोक जैन, सुनील गंग, डॉक्टर शांतिलाल भंडारी साहब, डॉक्टर सांकला साहब, परेश हिंगड़, हमारे कुंदरलाल जी कोठारी साहब, विमला कोठारी साहब, विमला कोठारी मैडम, सुरेश सिसोदिया जी के साथ साथ अन्य सभी टेक्नीशियन जिन्होंने ब्लड में शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड की जांच की, ब्लड प्रेशर की जांच की, ECG की जांच की, बोन मास डेंसिटी BMD की जांच की, HB1AC की जांच की। इन सभी टेक्नीशियनों के बिना भी यह कैंप संभव नहीं होता। अतः और साथ ही अनंत दानदाताओं जिनके आर्थिक सहयोग से ये कैंप संपन्न होता है, उन सभी का साधुवाद। हम चाहते हैं कि उदयपुर की जनता नियमित इसका लाभ उठाए और इस कैंप में आते रहे, ताकि हर महीने उनका फॉलोअप भी होता रहे और पिछले महीने से इस महीने क्या स्थिति रही उसका भी आकलन होता है। ये तो पूरा निःशुल्क है, इसलिए शहरवासियों से अपील है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पधार कर रविवार को आयोजित होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आज हमारे बीच वरिष्ठ फिजिशियन प्रोफेसर IL जैन उपस्थित हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये शिविर का संयोजन कितने समय से कर रहे हैं और आपको कितना संतुष्टि है ये शिविर आयोजित करते हुए। ये शिविर हम 2013 से बराबर निरंतर करते आ रहे हैं, एक्सेप्ट कोरोना काल में 2 साल नहीं हुआ था। और रेगुलर चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, बराबर हम 10 से 12 रेगुलर चलता है। और एवरेजली हम 100 से 150 पेशेंट देखते हैं। हमारे यहाँ मुफ्त जांच की भी सुविधा है, जिसमें मुख्यतः ECG, थायराइड की मुफ्त जांच, ब्लड शुगर, HbA1c और यूरिक एसिड, इनकी मुफ्त जांच की जाती है और वो बराबर निरंतर चल रही है। ये शिविर जो है, ये स्वर्गीय विजय कुमार सुराणा की स्मृति में आप आयोजन करते हैं। इसमें आपके साथ विशाल सेवा संस्थान और महावीर इंटरनेशनल भी जुड़ी हुई है। तो ये प्रेरणा महावीर इंटरनेशनल को कैसे मिली, आप ज़रा बताएंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील गांग, महावीर इंटरनेशनल उदयपुर केंद्र अध्यक्ष। आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि महावीर इंटरनेशनल पिछले 49 सालों से सेवा के क्षेत्र में अग्रणी NGO के रूप में भारत में 10 NGO में अपना स्थान रखता है और विज्ञान समिति जैसी संस्था के साथ एसोसिएट होकर निरंतर प्रति माह तीसरे रविवार को जो मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ होता है, वो एक अपने आप में अद्वितीय सेवा कार्य है, जिसमें सभी डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। वरिष्ठ फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट RL जैन साहब, डॉक्टर बापना साहब, डॉक्टर सांकला साहब, डॉक्टर संजय जी, रमेश जी सेठिया साहब, डॉक्टर अनुष्का जी जोटा,
आदि कई फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, डॉक्टर अनुराग जी तलेसरा एवं विज्ञान समिति के सभी सेवाभावी सदस्य और महावीर इंटरनेशनल के सेवाभावी सदस्य अपना सहयोग देते हुए 108वां कैंप आज 17 मार्च 2024 को आयोजित हो रहा है। हमारे बीच वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट महोदया भी हैं। मैडम, पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से रिटायर हुए और आज सेवा करने के लिए आप यहाँ पधारी हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुशीला जैन है। मैं राजकीय सेवा में 35 वर्ष तक कार्य करके ब्यावर से सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट करके रिटायर हुई हूँ। उसके बाद मैंने ब्यावर के पारसनाथ ट्रस्ट में 5 साल कार्य किया, वहाँ अपनी सेवाएं दी और इसके पश्चात PIMS उमरडा में एसोसिएट प्रोफेसर की तरह रिटायर हुई हूँ और अब मैं संस्थाओं में अपनी फ्री सेवाएं देती हूँ ताकि समाज को इससे मेरी वजह से फ़ायदा मिल सके। और स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते महिलाओं के लिए जो भी उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वो सारी सेवाएं मैं जहाँ भी संस्थाओं में उपलब्ध होती हैं वहाँ पे जाके उनको अपनी सेवाएं देने का प्रयास करते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि ये जो कैंप हम लगाते हैं इसको हम कैसे बढ़ावा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस निःशुल्क सेवा का फ़ायदा लें? आपके हिसाब से हमको ऐसे क्या प्रयास करना चाहिए कि महिलाएं, आप देख रहे हैं कि आपके पास महिलाएं संकोच करती है आने में कैंप में, तो ऐसा क्या किया जाए कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस निःशुल्क सेवा का फ़ायदा लें? हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ताकि महिलाओं में जागरूकता पैदा हो। अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएं तो उनके माध्यम से हम अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दे सकते हैं। और दूसरी जो समस्या है वो मरीजों के उस सेंटर तक आने की है, तो उनको अगर ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाए, लाने की व्यवस्था की जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी तादाद में महिलाएं आ सकती हैं। क्योंकि महिलाओं के जीवन में हर फेज़ अलग अलग तरीके से निकलता है। पहले प्यूबर्टी फेज़, फिर मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर उनकी रिप्रोडक्टिव एज, अडल्ट, एडोलेसेंट और फिर मेनोपॉज। हर उम्र के दौरान कोई न कोई समस्या आती है तो हमें उनको ये समझाना होगा कि उम्र के बदलाव के साथ उनके शारीरिक जो बदलाव होते हैं उनसे उनको उनके बारे में जानकारी दी जाए, तब वो उन समस्याओं से अपना आप को ज़्यादा ग्रसित नहीं समझेंगी और उनका उपचार समय पर लेकर अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार बाबू, सीनियर फिजिशियन। मैं यूपी गवर्नमेंट सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में रिटायर होकर 2008 में चीफ मेडिकल ऑफिसर मेडिकल सीनियर पोस्ट जो आई होल्ड, उसका 2008 में उदयपुर आया और मेरी स्पेशलिटी जो है जीनेटिक्स में है, ओल्ड एज पेशेंट्स में। और करीब मैंने 2 साल अरावली हॉस्पिटल में वर्क किया 2009 से 11 और 11 से लेके अभी तक मैं बापू बाज़ार में बख्तालाल क्लिनिक है उसमें मैं एज फिजिशियन वर्क कर रहा हूँ। और उसके साथ में 2013 से मैं यहाँ पर और मुझे मेरे यहाँ आने का सबसे मुझे इसलिए कि एक तो मेरी स्पेशलिटी जो है वो जीनेटिक्स है और यहाँ पेशेंट्स मोस्टली जो आते हैं दे आर अबाउट 60 to 65, तो वो और इस हिसाब से जो है ये मुझे अच्छी लगती है, लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्ट होता है।